दोस्तों नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। क्या 3 महीने पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया जा सकता है? और अगर मैं कहूँ कि हाँ सिलेक्शन लिया जा सकता है तो ये एकदम सच बात है, क्योंकि मैंने तो लिया है 3 महीने, अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में पढ़कर मैंने अपना LT ग्रेड का एग्ज़ाम निकाला है। तो आप भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो बाधा, हमारे डिस्ट्रैक्शन जो हमें होता है, कई चीज़ों से होता है वो, और हम उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है 5 से 6 घंटे जो डेली हमारे इम्पोर्टेंट घंटे होते हैं, हम उन्हें कहाँ वेस्ट करते हैं, कैसे वेस्ट करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आप और लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आपका सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है अपने मोबाइल पर, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है मोबाइल पर। जब आप अपना ये मूल्यवान समय मोबाइल पर वेस्ट कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ घूमने फिरने में वेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता है जिसको सिलेक्शन लेना होता है। यही डेली के 4 से 5 घंटे आपके सिलेक्शन को पक्का करते हैं, यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। और 3 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये 3 चीज़ें होंगी: डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी। हाँ दोस्तों, अनुशासन, समय प्रबंध और स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को आप जब अपने अंदर ले आएंगे और उस समय फिर आप अपनी पढ़ाई करेंगे इन तीनों के अनुसार, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। इन तीनों चीज़ों को पिलर माना जाता है सक्सेस का। तो आप ज़रा ये विचार करें कि आपके घंटे, डेली के घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। क्या सच में आप अपने टाइम को, समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी पंक्चुअलिटी दिखानी होगी। आप, जैसे मैंने कहा कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। सबसे पहले आपके अंदर अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन में जब तक नहीं रहेंगे, अनुशासन में रहकर जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको डेली के 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं, निकालने हैं। अपने लिए टारगेट बनाना है। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दीजिए, डेली के टारगेट दीजिए और अपनी पढ़ाई को करिए। पढ़ाई बोरियत लग रही है तो छोटे छोटे स्लॉट बनाइए, अपनी पढ़ाई करने के लिए घंटे डिवाइड कर लीजिए और तब पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन किताब लेकर बैठनी है। आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पढ़िए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बोरियत भी नहीं होगी और आपको अच्छा भी लगेगा, आपका टारगेट भी पूरा होगा। तो आपको डेली के अपने टारगेट पूरे करने हैं। आपको डेली अपने आप को एक टारगेट देना है कि आपको आज ये टॉपिक कवर करना है, और हफ्ते का टारगेट, 15 दिन का टारगेट और महीने का टारगेट, आपके इस तरह के टारगेट होने चाहिए और आप उनको पूरा करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप 5 दिन पढ़ाई करें और 2 दिन रिवीजन करें। ऐसे भी आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट लेकर चलना होगा। और जिस दिन भी आपको 3 मंथ के लिए ये टारगेट अपने कंप्लीट करने होंगे जो आपने डिसाइड किया है। आप आज अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कल के लिए ये टाइम टेबल बनाएं कि हमें सुबह उठना है और अपना ये टॉपिक्स ख़त्म कर देना है, ये चैप्टर ख़त्म कर देना है इस लेसन का। तो अगले दिन के भी टारगेट बना कर रखें, और एक समय सीमा में बंध जाएं कि हमको 3 महीने में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के अभी 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में हमको अपना सिलेबस 2 बार 3 बार कंप्लीट करना है। और बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करते रहना, साथ के साथ अपना आप मूल्यांकन भी करते चले, आपने कितना सीखा, क्या सीखा। बहुत से
कैंडिडेट घबरा जाते हैं कि हमारा जब हम टेस्ट देते हैं तो बहुत कम स्कोर हो पाता है। दोस्तों, शुरू में ऐसा लगता है कि आपका कम स्कोर है, लेकिन अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप घबराए नहीं, आपका स्कोर अच्छा है। अगर उतना भी स्कोर है तो अच्छा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाएं, अपने मन को स्थिर रखें, उसको दौड़ाएं नहीं इधर उधर, अपनी पढ़ाई के प्रति उसको जागरूक करें, समर्पित करें अपने आप को, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। दोस्तों, मैं भी जब तक लगी नहीं पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से, तब तक तो मुझे भी सफलता नहीं मिली। तो आप भी ऐसा, अब सफलता लेने के लिए आपको भी तन मन से लगना पड़ेगा और बाकी सब कामों को भूल जाइए। सच में ही अगर आपको सफलता चाहिए तो फिर अपनी पढ़ाई को टाइम आपको देना होगा, और अगर आप केवल टाइम पास कर रहे हैं तो फिर करते रहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान है। आप इसका सदुपयोग अगर कर लेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।